नमस्कार दोस्तों, ये है पीजीटी सॉल्व पेपर का पार्ट 2 दूसरा पेपर हम लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन है तूतिए हिंद, तोताए हिंद, सितारे हिंद या सर हिंद। तो अमीर खुसरो जाने जाते थे तूतिए हिंद नाम से। अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, सुमति गणरास या जयमंग जस चंद्रिका। तो शालिभद्र सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? पाहुड़ दोहा, राहुल वेल, प्राकृत पैंगलम या वर्ण रत्नाकर। तो जो राहुल वेल है रोड़ा कवि की, वह शिलांकित कृति है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 4 है, आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम किसने दिया था? ऑप्शन है डॉक्टर ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया था मिश्र बंधुओं ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा था? डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या राहुल सांकृत्यायन। तो हिंदी साहित्य का अतीत लिखा था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है विद्यापति, भवभूति, नरसिंह मेहता या रविदास। तो अभिनव जयदेव कहा जाता है विद्यापति को। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या हेमचंद। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। प्रश्न संख्या 8 है, उपदेश रसायन के रचयिता हैं जिन्नदत्त सूरी, जिन्न धर्म सूरी, शालिभद्र सूरी या धनपाल। तो उपदेश रसायन के जो रचयिता हैं वह हैं जिन्नदत्त सूरी। प्रश्न संख्या 9 है, देसिल बना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही थी? विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान या कवि गंग। तो देसिल बना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति हमारे विद्यापति जी ने कही थी। सही आंसर हो जाएगा विद्यापति। प्रश्न संख्या 10 है, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया था? ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या भगीरथ मिश्र। तो बीज वपन काल नाम जो दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। प्रश्न संख्या 11 है, खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीम, रसखान, कविगंग या दादू दयाल। खेट कौतुकम रचना है रहीम दास जी की। प्रश्न संख्या 12 है, विज्ञान गीता की रचना किसने करी थी? व्यास जी, बाल गंगाधर तिलक, केशव दास या चिंतामणि। विज्ञान गीता की रचना करी थी केशव दास जी ने। प्रश्न संख्या 13 है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य या अणुभाष्य। तो वल्लभाचार्य जी ने लिखा था अणुभाष्य। प्रश्न संख्या 14 है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है दामोदर पंडित, कवि आसुग, रोड़ा कवि या मेरुतुंग। तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं मेरुतुंग। प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या वर्ण रत्नाकर। तो जो उक्त व्यक्ति प्रकरण है यह एक व्याकरण ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 16 है, अंगद पैज नाम की रचना किसने करी? समग्र अंगद पैज की रचना किसने करी? नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास या मलूकदास। तो जो अंगद पैज है वह ईश्वरदास की ही रचना है। प्रश्न संख्या सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, केशव कहीं न जाय का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? केशवदास, कबीरदास, तुलसीदास या नरहरिदास। तो केशव कहीं न जाय कहिए ये कहा था हमारे तुलसीदास जी ने। सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? चंदन दास, मलूकदास, नानक या संत रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसके हैं संत रैदास। प्रश्न संख्या 19 है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने करी? रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी या निम्बारकाचार्य। तो जो रुद्र संप्रदाय था वो विष्णु स्वामी उसके संस्थापक माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, 84 समग्र गोकुलनाथ की रचना का नाम है 84 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, छिताई वार्ता या गोसाई चरित। गोकुलनाथ जी की रचना का नाम है इनमें से 84 वैष्णवन की वार्ता। इनकी एक और रचना है 252 वैष्णवन की वार्ता। प्रश्न संख्या 21 है, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? रस, ध्वनि, अलंकार या औचित्य का। तो शिवराज भूषण में मिलता है अलंकार का विवेचन। प्रश्न संख्या 22 है, प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता हैं आलम, मतीराम, घनानंद या फिर बोधा। तो प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो, यह बोधा जी ने कहा था। इसके रचयिता हैं बोधा। प्रश्न संख्या 23 है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? हुमायूं, अकबर, सिकंदर लोदी या बहादुर शाह जफर। तो कबीर जो थे वह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, हित हरिवंश या सूरदास। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे हित हरिवंश। प्रश्न संख्या 25 है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या द्वैतवाद। तो रामानुजाचार्य जी ने जिस दर्शन का प्रतिपादन किया वह था विशिष्टाद्वैतवाद। प्रश्न संख्या 26 है,
धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र या मैथिली शरण गुप्त। तो धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी, यह पंक्ति है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं करी? मतीराम, सेनापति, बृंद या बिहारी? तो सतसई की रचना बृंद ने, क्षमा करें, बृंद ने करी थी। सतसई की रचना नहीं करी थी, ये सेनापति ने नहीं करी थी। सही उत्तर हो जाएगा सेनापति। प्रश्न संख्या 28 पर चलते हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ मिश्र, मिश्र बंधु या फिर रामचंद्र शुक्ल? तो जो रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया था वह मिश्र बंधुओं ने दिया था। प्रश्न संख्या 29 है। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामानंद, कबीर, मतीराम या पद्माकर? प्रबोध पचासा के रचनाकार हैं पद्माकर। प्रश्न संख्या 30 है। निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय भिखारी दास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि, भाव विलास केशवदास? जो भाव विलास है यह युग्म सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। प्रश्न संख्या 31 है। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्ष है, इस पंक्ति के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, निराला या सुभद्रा कुमारी चौहान? तो अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्ष है, यह मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, उनकी रचना से लिया गया है। प्रश्न संख्या 32 है। निम्न में से कौन सी रचना में उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, हिमकरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, सर रसवंती सियाराम शरण गुप्त? तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, रसवंती सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है, बाकी सही है। प्रश्न संख्या 33 है। राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर, मेरी यूरोप यात्रा? तो जो पैरों में पंख बांधकर रचना है वो राम वृक्ष बेनीपुरी की यात्रा वृत्त वाली रचना है। प्रश्न संख्या 34 है। तदीय समाज से किसका संबंध था? केशव चंद्र सेन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो तदीय समाज से संबंध था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। प्रश्न संख्या 35 है। भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी थी? गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा या सरयू पार की यात्रा? भारतेंदु जी ने लिखी थी सरयू पार की यात्रा। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तन का, मन का, हृदय का, बुद्धि का? तो श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 37 है। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? सुधा, इंदु, समन्वय, मतवाला? सुधा से थे, समन्वय से, मतवाले से थे, अर्थात इंदु से वो संबंधित नहीं थे। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? छठा, सातवां, आठवां अथवा नौवां? तो नवम सर्ग सबसे अधिक मार्मिक है साकेत महाकाव्य का। प्रश्न संख्या 39 है। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास? तो संपत्ति शास्त्र के जो लेखक हैं वो हैं हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1912, 1914, 1916, 1918? तो 1912 में भारत भारती का प्रकाशन हुआ था। प्रश्न संख्या 41 है। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण मलयज, विजय देव नारायण शाही? तो जो साखी है वह काव्य संग्रह विजय देव नारायण शाही का है, विजय देव नारायण शाही। प्रश्न संख्या 42 है। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता या धर्मवीर भारती? तो साय में धूप है हमारे दुष्यंत कुमार जी की रचना। प्रश्न संख्या 43 है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था? तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नंदुलारी वाजपेयी या डॉक्टर नगेंद्र? तो यह कहा था डॉक्टर नगेंद्र जी ने। अरुण यह मधुमयी देश हमारा, यह किसने कहा था? ध्रुव सामनी ने, देवसेना ने, कार्नेलिया ने या मधुलिका ने? अरुण यह मधुमयी देश हमारा, यह कार्नेलिया ने कहा था। प्रश्न संख्या 45 है। निम्न में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक या राधाकृष्ण दास? तो हिंदी में स्वच्छंदतावाद का जो कवि है वह है श्रीधर पाठक। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? कविता है, नाटक है, कहानी है या उपन्यास है? तो यह एक नाटक है। प्रश्न संख्या 47 है। झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजात या मुद्रा राक्षस? तो झीनी झीनी बीनी चदरिया है अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना। सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि या कायाकल्प? तो सूरदास जो है रंगभूमि के चर्चित पात्र हैं। निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल, उस जनपद का कवि हो त्रिलोचन शास्त्री, सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह, संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल? सीढ़ियों पर धूप में ये गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर गोपाल सिंह नेपाली? हम बिस्पाई जन्म के ये हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की काव्य कृति है। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे? पहला गिरमिटिया जो था वह महात्मा गांधी पर ही आधारित था।
प्रश्न संख्या 52 है, निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? महाभोज मन्नू भंडारी, आवा चित्रा मुदगल, तत्सम राजी सेठ, मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा। तो जो मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, बाकी तीनों बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 53 है, सांप्रदायिकता की समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तमस, बलसनामा, अपने अपने अजनबी, बूंद और समुद्र। तो सांप्रदायिकता की समस्या पर लिखा गया उपन्यास है तमस, भीष्म साहनी का। प्रश्न संख्या 54 है, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? रसप्रिया, रस आकेटक, रसिक प्रिया या प्रिया नीलकंठी? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है रस प्रिया। प्रश्न संख्या 55 है, उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है? उनकी कौन सी कहानी नहीं है? तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, पोली आंधी या दरियाई घोड़ा? उदय प्रकाश की 3 कहानियां इसमें से पोली आंधी इसमें से उनकी नहीं है। प्रश्न संख्या 56 है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है? तिलचट्टा, शुतुरमुर्ग, अंधों का हाथी या फिर बकरी? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति है शुतुरमुर्ग, क्षमा करें शुतुरमुर्ग नहीं बकरी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है बकरी। प्रश्न संख्या 57 है, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? कब तक पुकारूं, शैलूष, झूला नट या सेवा सदन? इसमें ऑप्शन इन्हें ज्यादा दे दिए हैं, शैलूष, झूला नट में भी है, शैलूष में भी है। प्रश्न संख्या 58 है, वह पथबंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, भैरव प्रसाद गुप्त या रांगी राघव? वह पथबंधु था, यह उपन्यास है नरेश मेहता जी का। प्रश्न संख्या 59 है, पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया? सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र या आखिरी दाव? तो जो चित्रलेखा उपन्यास था उसमें पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत किया गया था। दुक्कम सुक्कम उपन्यास की लेखिका है? चित्रा मुदगल, प्रभा खेतान, ममता कालिया या नासिरा शर्मा? दुक्कम सुक्कम जो उपन्यास है वह है ममता कालिया जी का। मध्यवर्गीय पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है? जन्मेजय का नाग यज्ञ, अंधा युग, आधे अधूरे या फिर तमस? तो मध्यवर्ग के पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है आधे अधूरे, मोहन राकेश जी का। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? मोहन राकेश, मुद्रा राक्षस, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद? तो यह जयशंकर प्रसाद जी का कथन है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? सुरेंद्र वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा या बुद्धिचरण वर्मा? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक यह रचना है सुरेंद्र वर्मा जी की। प्रश्न संख्या 64 है, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आलोचना है, खोज एवं सर्वेक्षण, कहानी या ललित निबंध? तो दूसरी परंपरा की खोज है, एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र? तो ये कहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कि जो भक्ति आंदोलन है भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। प्रश्न संख्या 66 है, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? जीवनी है, रिपोर्टाज है, प्रगीत है, यात्रावृत है? तो अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज विधा की एक रचना है। निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? कट गुलाब, क्षण बोले कण मुस्काए, पुरानी स्मृतियां, रेखाएं बोल उठी? तो जिसमें से कट गुलाब है वह रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है, बाकी तीनों ही रेखा चित्र विधा की रचनाएं हैं। निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है? अपने अपने पिंजरे, जूठन, तिरस्कृत, मेरी असफलताएं? मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की है, यह दलित नहीं है, बाकी तीनों दलित आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 69 है, निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र अज्ञे या मनोहर श्याम जोशी? तो इलाचंद जोशी को भी कहा जाता है, जैनेन्द्र को भी कहा जाता है, अज्ञे को भी कहा जाता है, इसलिए इसका उत्तर इन्होंने पता नहीं जो आयोग ने दिया होगा। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? राग दरबारी, गबन, झूठा सच या इन्हीं हथियारों से? तो जो देश विभाजन की त्रासदी थी वो झूठा सच यशपाल का था, उसमें। अकाल पुरुष गांधी किसकी जीवनी है? अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? जैनेन्द्र अज्ञेय, प्रभाकर माचवे या फिर जैनेन्द्र? तो अकाल पुरुष गांधी की रचना हमारे जैनेन्द्र जी ने ही करी थी। वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी या होती है? मुंबई, वाराणसी, नई दिल्ली या कोलकाता? वागर्थ होती है कोलकाता से प्रकाशित। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? यात्रावृत्त, निबंध, रिपोर्टाज या डायरी? तो इसे पहला रिपोर्टाज भी माना जाता है लक्ष्मीपुरा को। प्रश्न संख्या 74 है, निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, पहल ज्ञान रंजन, तद्भव अखिलेश, दस्तावेज रामचंद्र तिवारी? तीनों सही है, अंतिम ऑप्शन दस्तावेज रामचंद्र तिवारी, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? जीवनी, उपन्यास, आत्मकथा या नाटक? तो यह एक आत्मकथा है, हिंदी की पहली आत्मकथा भी अर्धकथानक को माना जाता है, बनारसी दास जैन की। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन अर्थालंकार है? श्लेष, यमक, वक्रोक्ति या रूपक? तो इसमें से श्लेष, यमक और वक्रोक्ति शब्दालंकार है और रूपक अर्थालंकार है। विभत्स रस का स्थायी भाव है? शोक, विस्मय, जुगुप्सा या अद्भुत? विभत्स का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। प्रश्न संख्या 78 है, परमानंद शब्द में कौन सा समास है?
तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या विभाग। परमानंद में कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 79 प्रश्न है, निम्न में से कौन वार्णिक छंद है? दोहा, चौपाई, सवैया या फिर रोला। तो वार्णिक छंद यहाँ पर आ जाएगा सवैया। प्रश्न संख्या 80 है, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष या पाप पुण्य। तो पाप और पुण्य बन रहा है, पाप और पुण्य क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है य, म, र अथवा ल। तो य और वो को हम क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। यहाँ पर य ऑप्शन है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बिनु पग चले, सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? असंगति, श्लेष, रूपक या वक्रोक्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन में है असंगति, असंगति सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव अथवा तत्पुरुष। तो पंचवटी में समास हो जाएगा द्विगु। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक बिलसती, आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार है, करुण है, शांत है या फिर भयानक है? देखिए इसमें है शांत रस। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक बिलसती, आनंद अखंड घना था, शांत रस था। वीर रस का स्थायी भाव है शोक, भय, उत्साह या निर्वेद। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। प्रश्न संख्या 86 है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं? शब्द, पद, ध्वनि या फिर वाक्य को। तो भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई होती है वो कहलाती है शब्द। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 या अनुच्छेद 346। तो अनुच्छेद 343 के तहत ही हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला। प्रश्न संख्या 88 है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आयंगर, बाल गंगाधर खेर या काका साहब कालेलकर। बाल गंगाधर खेर जो थे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 89 है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? मगही, कन्नौजी, मैथिली या अवधी। तो पश्चिमी हिंदी की जो बोली है वह है कन्नौजी, बाकी तीनों बिहारी के। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। तो मगही जो है बिहारी बोली के, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आ जाती है। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? वृद्धि, यण, स्वर अथवा व्यंजन संधि। तो जगत धन नाथ होगा तो व्यंजन संधि हो जाएगी, सामान्य सी बात। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आ जन्म, आगमन, आकर्षक या आदरणीय। तो आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं है, बाकी तीनों में आ उपसर्ग लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 93, अहितुकी शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? अहितकी, अहितुकी, वेतुकी या अभितुकी। तो सही शुद्ध रूप हो जाएगा अहितुकी। प्रश्न संख्या 94, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? धौलपुर, सरगुजा, मथुरा या फिर आगरा। तो सरगुजा ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है, बाकी मथुरा, आगरा इत्यादि में हर जगह ब्रज भाषा ही बोली जाती है। प्रश्न संख्या 95 है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? पहला, दूसरा या दूसरा तीसरा या दूसरा चौथा या पहला चौथा। तो जो महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं वह होती हैं दूसरा और चौथा। प्रश्न संख्या 96 है, घोटक का तद्भव रूप क्या होगा? हाई, अश्व, घोड़ा या तुरक। तो घोटक का तद्भव रूप हो जाएगा घोड़ा। प्रश्न संख्या 97 है, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा? प्रत्यधन एक, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रतिधन एक। प्रश्न संख्या 98 है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, संधि है, उपसर्ग है, अन्वय है या अव्यय है? तो अथवा यह शब्द अव्यय है। प्रश्न संख्या 99 है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है? दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक या फिर कर्तव्य। तो जो प्रत्यय रहित शब्द है इनमें से वह दुर्गुण है, बाकी तीनों में ही प्रत्यय लगे हुए हैं। प्रश्न संख्या 100 है, उद्योग का संधि विच्छेद होगा? उद्योग का संधि होगा उत्धन योग, उद्धन योग, उद्धन योग या उद्धन अयोग। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्धन योग। तो इस प्रकार आज हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब इसमें जिस क्वेश्चन का कोई आंसर गलत दिया हो कृपया उसको कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।